एपिसोड 38 में हमने देखा था कि युन अपने घोड़े को बचा लेता है, लेकिन तब भी उसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। इसलिए वो मिंगवान सेक्ट में जाकर वहां पर अपने घोड़े का इलाज करवाता है, और जब तक उसके घोड़े का इलाज हो रहा होता है तब तक वो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि वो ज्यादा पावरफुल बन सके। और फिर कुछ देर के इलाज के बाद उसका घोड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसलिए युन वहां से स्काई सेक्ट में जाने का डिसाइड करता है ताकि अपना आगे का सफर शुरू कर सके। मिंगवान सेक्ट का लीडर उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से कहीं ना जाए, लेकिन युन ने तो अपना मन बना लिया था, इसलिए वो वहाँ से स्काई सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम युन को देखते हैं जो पिछले 2 महीने से लगातार सफर किए जा रहा था, और अब जाकर वो उस जगह पर पहुंच गया होता है जहाँ से थोड़ी दूर ही स्काई सेक्ट है। तब आगे बढ़ते हुए उसका घोड़ा गलती से एक आदमी के हाथ के ऊपर पैर रख देता है, जिस वजह से उसे चोट लग जाती है। ये देखकर युन जल्दी से उस आदमी के पास जाता है और उसका नाम ली होता है। जिसके बाद युन ली को उठाकर अपने घोड़े पे बिठा देता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी और ली भी ठंड से कांप रहा था। तभी युन को भी बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगती है, इसलिए वो वहाँ से किसी घर की तलाश में निकल जाता है जहाँ पर कुछ देर आराम कर सके। तब थोड़ी दूर आने के बाद उसे एक पुराना घर दिखाई देता है, इसलिए वो उस घर के अंदर चले जाता है और ली को एक जगह पर बिठाकर वहाँ पर आग जला देता है ताकि थोड़ी ठंडी कम हो सके। साथ ही वहाँ पर कुछ और लोग भी पहले से मौजूद होते हैं जो आग सेक रहे थे। अब युन वहाँ पर बैठकर थोड़ी शराब पीना शुरू कर देता है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी की वजह से शराब पीकर उसे थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी। तब उस शराब की खुशबू सूंघकर ली को भी होश आ जाता है और वो युन से शराब मांगने लगता है। ये देखकर युन उसे अपनी शराब दे देता है। तब शराब पीने के बाद ली युन से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई, वरना ठंडी के मारे तो मैं वहीं पर मर गया होता, और तुम्हारे जान बचाने की वजह से आज से मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई कहूंगा। जिसके बाद यूनुस से पूछता है, आखिर तुम वहाँ पर गिर कैसे गए थे? जिस पर ली बताता है, मैं उस स्काई सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए जा रहा था, लेकिन तूफान की वजह से मैं वहाँ पर नीचे गिर गया, लेकिन सही टाइम पर तुमने आकर मुझे बचा लिया। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि तुम भी उसी स्काई सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हारी शराब काफी अच्छी टेस्ट की है, जिसके बारे में एक अच्छा कल्टीवेटर ही जान सकता है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उसी सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए जा रहे हो। ये सुनकर यूनुस से कहता है, तुम्हारा दिमाग तो सच में बहुत शातिर है, तुमने तो बहुत ही आसानी से पता लगा लिया कि मैं उस सेक्ट में जा रहा हूँ। तब उस घर के अंदर कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो लोग भी यहाँ पर आराम करने के लिए आए थे, और फिर उसके बाद वहाँ पर एक मॉन्क भी आता है जो खुद भी यहाँ पर आराम करने के लिए आया था ताकि तूफान से बच सके। तब उसे देखकर ली उनसे कहता है, ये सारे लोग अलग अलग सेक्ट से हैं और अलग अलग सेक्ट के होकर यहाँ पर आराम करने के लिए रुके हैं, जिनमें से वो जो लड़की है सिर्फ वही स्काई सेक्ट से है। तभी उस घर के अंदर कुछ चोर घुस आते हैं जो उन्हें चोरी करने के लिए आए थे। ये देखकर वो मॉन्क उन्हें दरवाजा बंद करने कहता है ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। जिस पर वो चोर कहते हैं, लगता है इस टकले को मेरी बात समझ में नहीं आई कि मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने आने वाला होता है, लेकिन वो मॉन्क अपने पास रखे एक सील को जैसे ही बजाता है वो चोर वहाँ से बहुत दूर उड़कर चला जाता है। ये देखकर बाकी चोर लोग हैरान रह जाते हैं कि इस टकले ने तो बिना हाथ लगाए हमारे साथी को दूर फेंक दिया। जिसके बाद बाकी चोर मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले होते हैं। ये देखकर ली मॉन्क की मदद करने जा रहा होता है, पर यून उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, पहले थोड़ा तमाशा देख लो। इधर वो लड़की अब मॉन्क के पास आकर उसकी मदद करने लगती है ताकि उसे उन चोरों से बचा सके, क्योंकि मॉन्क तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था, बस अपनी सील का इस्तेमाल कर रहा होता है उन चोरों को भगाने के लिए। तब ये देखकर वो चोर उससे ही लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लड़की स्काई सेक्ट से होने की वजह से काफी बढ़िया तरीके से उन्हें सबक सिखा रही होती है। जिसके बाद वहाँ पर दूसरे सेक्ट का एक बूढ़ा आदमी आता है जो उस लड़की और मॉन्क से कहता है, तुम लोग रुक जाओ, अब मेरी बारी है, मैं भी थोड़ा इनके साथ खेलना चाहता हूँ। जिसके बाद वो शराब पीते हुए एक चोर के पास आता है, और वो चोर जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वो बूढ़ा आदमी उसी के ऊपर बैठ जाता है और फिर एक हाथ से उसकी स्वॉर्ड पकड़कर उसके ऊपर अटैक करते हुए घर से बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो लड़की यूनो ली से कहती है, तुम लोग यहाँ पर नए लगते हो, तो क्या तुम स्काई सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए आ रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारा स्वागत है हमारे स्काई सेक्ट में। लेकिन तब वहाँ पर वो मॉन्क आ जाता है जो उनसे कहता है, तुम लोगों को मेरे सेक्ट में आना
चाहिए, मेरे सेक्ट में तुम्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन तब वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है इन दोनों का सेक्ट तो बेकार है, तुम दोनों को तो मेरे सेक्ट में आ जाना चाहिए, तुम मेरी तरह से मस्ती करते हुए सभी को सबक सिखाओगे। तब ये सुनकर ली भागते हुए उस लड़की के पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मेरा तो सपना ही था स्काई सेक्ट में ज्वाइन होने का, आज मुझे वो मौका मिल भी रहा है, इसलिए मैं आपके सेक्ट में ही जाऊंगा। तब ये देखकर वो लड़की उससे कहती है तुम मेरा हाथ छोड़ो, अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो अभी मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी। ये सुनकर ली घबरा जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है। तब वो बूढ़ा आदमी यून से कहने लगता है कि उस ली को छोड़ो, तुम मेरे सेक्ट में आ जाओ, हम तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगे, अगर तुम इस मॉन्क के सेक्ट में गए तो तुम्हें भी टकला होना पड़ेगा इसकी तरह। लेकिन तब मॉन्क भी यून से कहने लगता है तुम्हें मेरे सेक्ट में आना चाहिए, हमारा सेक्ट बहुत अच्छा है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उस बूढ़े आदमी से कहता है मैं तुम्हारे सेक्ट में ज्वाइन होना चाहता हूँ ताकि मस्ती करते हुए बदमाशों को सबक सिखा सकूं। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है भाग जाओ यहाँ से, तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने तो अभी तक कल्टीवेशन की दुनिया में कदम भी नहीं रखा। लेकिन ये यून पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसे अपने सेक्ट में ले जाना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तब वो मॉन्क दोबारा से यून से कहने लगता है मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर ड्रैगन पावर को महसूस किया है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, अगर तुम मेरे सेक्ट में आते हो तो हमारे सेक्ट के लीडर और कल्टीवेटर तुम्हारी उस ड्रैगन पावर को पूरा करने में मदद करेंगे, जिसके बाद तुम्हारी वो ड्रैगन पावर पहले से कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए तुम्हें अच्छा फैसला लेते हुए हमारे सेक्ट में ही आना चाहिए, यहाँ आकर तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन तब यून उन दोनों से कहता है आप लोगों ने मुझे अपने सेक्ट के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि मैं स्काई सेक्ट के अंदर जाऊंगा, इसलिए अब मैं फैसला नहीं बदल सकता। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है मेरे और इस मॉन्क के कहने का कोई फायदा नहीं हुआ, यून को तो लड़की ही पसंद आ गई, इसलिए वो उस लड़की के सेक्ट में जाना चाहता है। तब वहाँ पर वो लड़की आकर कहती है हट जाओ तुम लोग दोनों यहाँ से, यून ने जो डिसाइड कर लिया है उसे अपने फैसले पे कायम रहने दो। जिसके बाद वो यून को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी कहता है अरे मैं तो कितना अच्छा सोच रहा था कि यून मेरे सेक्ट में आ जाएगा, लेकिन ये तो उस लड़की के सेक्ट में चला गया। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी अच्छे दूसरे कल्टीवेटर को ढूंढूंगा जो मेरे सेक्ट में आ सके। ये लड़की तो है ही इतनी सुंदर, जो इसकी सुंदरता देखकर लोग उसके सेक्ट में चले जाते हैं। मैं तो बूढ़ा आदमी निकला, मुझे देखकर कौन मेरे सेक्ट में आना पसंद करेगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तब वो मॉन्क उससे कहता है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है, तुम मुझे यून के सामने टकला कह रहे थे, और अगर यून मेरे सेक्ट में आया तो उसे भी टकला होना पड़ेगा, ये बात तुमने सही नहीं की, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लेकिन तब वो बूढ़ा आदमी कहता है अरे अरे भाई मुझे माफ कर देना, मैं तो गलती से कह रहा था ताकि यून मेरे सेक्ट में आ जाए, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है ताकि वो मॉन्क उसे ना मारे। ये देखकर वो मॉन्क भी हंसना शुरू कर देता है कि ये बूढ़ा आदमी तो कितनी जल्दी यहाँ से भाग गया। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।